हे प्रभु, कई दिनों से भूखा हूं। अब शरीर गवाह ही नहीं दे रहा। काश कहीं से एक रोटी मिल जाती तो शरीर में जान आती। लेकिन अभी के जमाने में कोई किसी की मदद नहीं करते। सब अपने बारे में सोचते हैं। जमाना बहुत खराब हो गया है। सब लोग स्वार्थी हो गए हैं। पास के गांव में जाकर किसी से मदद मांगता हूं। शायद कोई खाने को दे दे तो मेरी भूख शांत हो जाती। गांव के लोग बहुत भले होते हैं। मेरी यह दशा देखकर मदद जरूर करेंगे। साधु पास के गांव की ओर जाने लगता है। फिर गांव पहुंचते ही एक आदमी दिखता है। वह गांव का जमींदार था। साधु उसके पास चले जाते हैं और कुछ खाने को मांगने लगते हैं। बेटा, मैं कई दिनों से कुछ खाया भी नहीं हूं। बहुत भूखा हूं। मुझे कुछ खाने को दे दो। मेरा शरीर अब और भूख बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अरे तू वही साधु है ना जिसे गांव से निकाला गया था। चल भाग यहाँ से। तुझे यहाँ आने को किसने बोला? गांव के लोग कितना परेशान थे। बहुत प्रॉब्लम में थे तेरी वजह से, पता है ना। सबका बना बनाया काम बिगड़ जाता था तेरी यहाँ रहने से। साधु जमींदार की बातें सुनकर बहुत दुखी हुए। फिर वहां से आगे बढ़ जाता है। सुनो बेटा, मैं कुछ दिनों से कुछ खाया नहीं हूं। कुछ खाने को दे दो। भगवान आपकी भला करेंगे। साधु महाराज, आपको तो मुखिया जी गांव से बाहर निकाल दिए थे। फिर यहां क्या करने आ गए? आप तो कई वर्षों से तपस्या कर रहे थे। भगवान आपकी भला नहीं किए क्या? हाँ, सही कह रहा है मोहन भाई। ये साधु लोग की बातों पे मत आना, नहीं तो हम लोग को ही प्रॉब्लम में डाल देंगे। ये लोग की तो मांग कर खाने की आदत हो गई है। अरे चलो जाओ यहाँ से, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा यहाँ। फिर दुखी मन से गांव के आगे चले जाते हैं और पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। हे भगवान, अब इस कलयुग में साधु संतों के लिए कोई जगह नहीं बची। सब पत्थर के हो गए हैं। मुझे इस शरीर से मुक्ति दे दो प्रभु। अब और जीने की हिम्मत नहीं बची है प्रभु। साधु भूख से तड़प रहे थे मगर कोई नहीं आया उसके पास मदद के लिए। उसकी हालात बहुत खराब हो गया था। उसकी सांस अटकने लगी थी और कुछ क्षण बाद साधु वहीं पर अपना दम तोड़ दिया। फिर कुछ समय बाद वह गांव के लोग आने लगे। अरे ये साधु तो मर गया, अब क्या होगा? अब इसे कौन दफनाएगा? इसे छूना भी पाप है। चलो भाई यहां से चलते हैं। हाँ हाँ, यहाँ से चलो भाई। फिर वहां पर कोई नहीं होता। वहां से सब चले जाते। तभी एक गांव का ईमानदार आदमी आता है। वहां पर हे भगवान, ये तो साधु महाराज है। गांव के लोग कितने पत्थर दिल हो गए हैं। कोई भी इस साधु की मदद नहीं की। फिर वह भले इंसान वह साधु को जंगल की ओर लेकर चला जाता है। साधु महाराज को दफना देता है और मिट्टी खोदना चालू करता है और साधु महाराज को दफना देता है। हे साधु महाराज, अगर हमसे कोई गलती हुई होगी तो हमें क्षमा कर दीजिएगा और अपना आशीर्वाद बनाए रखना, और गांव वाले को भी माफ कर दीजिए। फिर वह भोला चला जाता है वहां से और घर की ओर जाने लगता है। फिर घर पहुंचते ही अपनी पत्नी से बोलता है। गांव वाले उस साधु को भूखा ही छोड़ दिए। किसी ने कोई मदद नहीं की। बेचारा साधु वहीं पर तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी। फिर मैंने साधु की सबका अंतिम संस्कार किया। हाँ जी, आपने बहुत अच्छा काम किया। आपको पुण्य जरूर मिलेगा। ऐसे ही अच्छे काम करते रहना चाहिए। फिर अगले दिन से बारिश चालू हो जाता है। लगातार कुछ दिन से बारिश चालू होने लगता है। गांव वाले कहीं जा भी नहीं पाते। सब अपने अपने घर में ही बैठे रहते और सोचते कब बारिश बंद हो और हम लोग अपने अपने काम की लगते। सभी गांव वाले इस बात को लेकर बहुत चिंता में होंगे
अगर ये बारिश नहीं रुकी तो क्या हो सकता है? इस बार हमारे गांव में बाढ़ आ जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो सबका घर और खेत बर्बाद हो जाएगा। अब क्या होगा? तुम चिंता मत करो, जो होगा वो देखा जाएगा। ऐसा रहा तो क्या कर सकते हैं, भला हाथ पे हाथ पकड़कर बैठा रहना पड़ेगा, कुछ काम ही नहीं मिलेगा। आप सरपंच के पास काम क्यों पता नहीं करते? शायद उसके पास कुछ काम मिल जाए तो अच्छा होगा। ऐसे ही बातें करते करते रात हो जाती है। भोला और उसकी पत्नी सो जाते हैं। पूरी रात ऐसे ही लगातार बारिश होती रहती है। अगले सुबह भोला उठकर देखता है, बारिश अभी भी नहीं रुकी है। बारिश अभी तक हो रही है, लगता नहीं कि ये अब रुकेगी। चलो मैं बाहर जाकर बाकी सबसे मिलता हूँ, शायद गांव की भले के लिए कुछ उपाय पता चले, और वहीं से मैं काम के लिए सरपंच जी से मिलने के लिए निकल जाऊं। बारिश हो रही है, संभल के जाइएगा। भोला बारिश में ही बाकी सब गांव वाले से मिलने के लिए जाने लगता है। आज सुबह से सारे लोग एक दुकान के पास इकट्ठा हुए थे। तभी वहां पर भोला पहुंचता है। अरे वाह, हरी चाचा, आनंद भाई, सब एक साथ, कितने दिन बाद मिले हो। अरे भोला, तू कितने दिन बाद दिखा है, कैसा है? मैं तो ठीक हूँ, और बताओ तुम लोग कैसे हो? हम सब भी ठीक हैं, बस बारिश का मजा ले रहे थे। तू आ गया तो अब बातों में मजा दुगनी। वैसे एक बात बताऊं, मुझे काम की तलाश है। इतनी बरसात में खेती तो नहीं हो सकती। तो फिर सरपंच जी से बात कर लेना, शायद वो कुछ काम दे दें। अभी तो सबका काम ठप पड़ा है। ठीक है, मैं सरपंच जी से मिल लूंगा। और कब तक ऐसी बारिश होगी? कल मुखिया जी बता रहे थे, उन्होंने शहर के मौसम वैज्ञानिक से खबर मंगाई है। इस बार बहुत ज्यादा तूफानी बारिश होगी। डर है कि कहीं हमारी फसलें बर्बाद ना हो जाएं। अरे बारिश तो हर साल ऐसी ही होती है, कभी कम कभी ज्यादा। नहीं भोला, चिंता बारिश की नहीं है, चिंता बांध की है। बांध की? क्या हुआ उसे? दरारें पड़ गई हैं बांध में। पिछले साल छोटी थीं, इस बार बड़ी हो गई हैं। तो बांध को ठीक करवाना तो सरपंच का काम है। हम गए थे उनसे मिलने, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। तो अब क्या होगा? अब जो होगा ऊपर वाला करेगा। बस दुआ करो बारिश संभल जाए। ठीक है भाइयों, मैं चलता हूँ, कल फिर मिलते हैं। भोला घर लौटता है, पूरी बात अपनी पत्नी को बताता है। अरे मीरा, गांव में मुसीबत आने वाली है। मौसम वैज्ञानिक ने कहा है बहुत तूफानी बारिश होगी, और बांध में दरारें भी बढ़ गई हैं। तो बांध की मरम्मत क्यों नहीं कराई सरपंच ने? गांव वाले गए थे, लेकिन उसने मना कर दिया। अब अगर बारिश नहीं रुकी तो बाढ़ आ जाएगी। हे भगवान, अगर बाढ़ आई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब जो होगा देखा जाएगा। वैसे मैं कल सरपंच से काम के लिए मिलने जाऊंगा। दोनों सो जाते हैं। बाहर लगातार बारिश होती रहती है।